मंगलसूत्र और मुसलमान पर मोदी का झूठा भाषण, कहां है चुनाव आयोग, कहां है एक्शन। नमस्कार, मैं हूं रचना सेमवाल। क्या इस देश में ऐसी कोई संस्था है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठ बोलने और नफरती भाषण देने से रोक दे और तुरंत रोक दे? अगर संस्थाएं खत्म हो चुकी हैं तो क्या जनता बची हुई है जो हाथ जोड़ ले कि बस अब रहने दीजिए, इतना झूठ मत बोलिए, इतनी नफरत मत फैलाइए। 10 साल हमने आपको प्रधानमंत्री बनाया है, इसके बाद भी उसी जनता के बीच नफरत फैलाने में आपको क्या खुशी मिलती होगी, झूठ बोलने में क्या खुशी मिलती होगी, यह तो प्रधानमंत्री ही जानते हैं। मगर एक संस्था है जिससे अब भी उम्मीद है कि वह कार्रवाई करेगी। अब मुख्य चुनाव आयुक्त को उनकी ही कही गई बातों को याद दिलाएंगे। उन्होंने 16 मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितनी बार कहा कि झूठ का बचना मुश्किल होगा, धर्म और नफरत की जगह नहीं होगी, लेकिन आज चुनाव इन्हीं सब बातों से भर गया है। ऐसा करने में सबसे आगे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वह रैलियों में मनमोहन सिंह के बयान से लेकर कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर झूठ बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी के भाषणों में 10 साल का विकास पीछे छूटता जा रहा है, शायद उसे लेकर अब वह आगे नहीं चल पा रहे हैं। उन्हें पता है कि विकास के नाम पर जोश पैदा नहीं हो रहा तो हिंदू को मुसलमान के नाम पर डराओ, संपत्ति के नाम पर डराओ, महिलाओं के नाम पर डराओ। इसलिए जरूरी है कि चुनाव आयोग तुरंत आगे आए और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर जो भी झूठ बोला जा रहा है उसका पर्दाफाश करे। 16 मार्च को अधिसूचना जारी करने की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी तब चुनाव आयोग ने झूठ का पर्दाफाश करने की एक पूरी योजना पेश की थी। हम पूछना चाहते हैं, क्यों नहीं चुनाव आयोग प्रधानमंत्री जो भी झूठ बोल रहे हैं उसका पर्दाफाश करता है? क्यों नहीं प्रधानमंत्री को वो रोकते हैं कि वह इस तरीके से झूठ नहीं बोल सकते? यही नहीं, 21 अप्रैल को बांसवाड़ा में मंगलसूत्र को लेकर झूठ बोला, फिर से राजस्थान के टोंक में मंगलसूत्र को लेकर झूठ बोलने लग गए। वो सब कह दिया जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहीं लिखा ही नहीं। आप भी इन झूठों को गौर से सुने और एक एक झूठ पर ध्यान जरूर दें। मैं ये बात देश को साफ साफ बताना चाहता हूं कि कांग्रेस वोट बैंक पॉलिटिक्स के दलदल में इतना धंसी हुई है कि उसे बाबा साहब के संविधान की भी परवाह नहीं है। और आपको पता होगा, उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा, एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। दीवार में कहीं रखा है तो उसको भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। पूरा एक्सरे करने वाले की घोषणा की है और उनके नेता ने पब्लिकली कहा है। और फिर आपकी सारी संपत्ति, जरूरत से ज्यादा जो भी होगा वो उनका कब्जा करेगी उनकी सरकार, कहते हैं, और फिर लोगों को बांट देंगे। अगर आपके पास 2 घर है, यहां गांव में घर है और बच्चों के लिए आपने जयपुर जोधपुर में अगर एक छोटा फ्लैट ले लिया है तो एक्सरे करेंगे कि भाई 2 घर है, एक वापस दो, सरकार को दे दो। बताइए, आपको मंजूर है क्या? ये मंजूर है क्या? क्या स्त्री धन पर हाथ लगा सकते हैं क्या? क्या मंगलसूत्र पर हाथ लगा सकते हैं क्या? ये पंजे की ये ताकत, भाइयों बहनों, राजस्थान में से एक भी पंजा बचना नहीं चाहिए भाइयों। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री कब कब और क्या क्या झूठ बोल रहे हैं। यही झूठ मीडिया को दिखाना चाहिए। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं नहीं लिखा है कि किसी की संपत्ति का सर्वे होगा और आपके पास 2 फ्लैट हैं तो उसे लेकर बांट दिया जाएगा।
यह सीधा सीधा लोगों में झूठ फैलाने के अलावा कुछ और नहीं है। कांग्रेस ने यही लिखा है कि मोदी राज में 1% लोग ही अमीर हुए हैं, ऐसी नीति बनाई जाएगी जिससे बाकी लोगों की तरक्की हो। कांग्रेस ने यह लिखा है कि हर गरीब परिवार में एक महिला को साल भर में 1 लाख रुपए दिया जाएगा, मगर यह कहीं नहीं लिखा है कि मंगलसूत्र लेकर किसी और को दे दिया जाएगा। राजस्थान के बांसवाड़ा में मोदी ने कहा कि मुसलमान को दे दिया जाएगा। राजस्थान के टोंक का भाषण खराब होने की सारी सीमाओं को पार कर चुका है, लेकिन यहां उन्होंने मुसलमान का नाम नहीं लिया, कहा लोगों को दे दिया जाएगा। लगता है यही बीजेपी की रणनीति होने जा रही है। 2047 के विकसित भारत के काल्पनिक सपने वह जोश नहीं भर पा रही है। 23 साल आगे क्या होगा, वह सपना कैसा होगा, आज जो है उनमें से तब कौन रहेगा, इसी का पता नहीं है। तो 2047 की कल्पना से बेरोजगार युवाओं में कहां से जान आएगी। शायद इसीलिए बाकी बचे चरणों के लिए तय हुआ होगा कि इशारों में नहीं, अब साफ साफ बोला जाए, झूठ और नफरत से ही अब बेड़ा पार लग सकता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने टोंक में कहा है, लगता है कि संवैधानिक संस्थाएं उनके रास्ते से हट गई हैं। आयोग से लेकर तमाम संस्थाओं में नैतिक शक्ति नहीं बची है। गोदी मीडिया बोल नहीं सकता कि प्रधानमंत्री जी बस करिए, नफरत और झूठ मत फैलाइए। राजस्थान के टोंक में प्रधानमंत्री हनुमान से लेकर रामनवमी के नाम पर जोश पैदा करने का प्रयास करते रहे, लेकिन शुक्र है वहां बैठी महिलाओं के चेहरे पर संदेह ही नजर आया, जोश नजर नहीं आया। शायद उन्हें एहसास हो रहा होगा कि नफरत की आग में कोई जलेगा तो उनका ही बेटा होगा या कोई भतीजा होगा। नेताओं का कोई नहीं होने वाला है। टोंक की रैली में आए लोगों को पता होगा कि उनका जीवन रोजगार से कटेगा, ना कि मुसलमानों से नफरत करने से। पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री के भाषणों की निंदा होने लगी है। लोग भारत के लोकतंत्र के भविष्य को लेकर चिंतित हो गए, संविधान के अस्तित्व को लेकर चिंतित हो गए हैं। बताइए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बाजरे का एक्सरे होगा, आपके घरों की दीवारों का एक्सरे होगा। प्रधानमंत्री का झूठ बांसवाड़ा से टोंक तक आते आते विकराल रूप ले चुका है, भयावह हो गया है। चुनाव का समय नहीं होता तो प्रधानमंत्री के इस बयान पर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाते, मगर चुनाव का समय है इसलिए ये बयान बेहद ज्यादा खतरनाक है। कितनी मेहनत लगती होगी इस तरह के झूठ को गढ़ने में। कांग्रेस ने जाति का सर्वे करने की बात कही है, पब्लिक के बीच में कही है, यह नहीं कहा कि आपके घर में रखे बाजरे का एक्सरे होगा। इसी सर्वे की बात बीजेपी के नेता भी करते हैं। वो बात अलग है कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इसका जिक्र कहीं नहीं किया, लेकिन उनके नेता अपने फायदे के अनुसार इसका जिक्र करते रहते हैं। सुने उनका एक वीडियो जहां पर उन्होंने जाति सर्वे का जिक्र भी किया हुआ है। अभी अभी सारे इंडी गठबंधन के लोग मिलकर के उन्होंने आवाज उठाई, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी जातिगत जनगणना के विरोध में नहीं है, हम भी साथ हैं, लेकिन उनके जातिगत जनगणना का मकसद और मंसूबा जातियों में बांटने का था। और ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम ज्ञान को लेकर आगे चलते हैं, और ज्ञान का मतलब होता है जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता हमारा किसान, और एन फॉर नारी शक्ति। अगर जाति की सर्वे की बात को इस तरीके से घुमाया जा रहा है तो शर्मनाक और खतरनाक दोनों है। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि बाजरे का एक्सरे और दीवारों के एक्सरे की बात उन्होंने कहां सुनी है और कहां लिखा है। बड़ा सवाल यह है कि उनके इस झूठ का इलाज क्या है। अगर चुनाव आयोग कार्रवाई करने में महीनों लगा दे तो क्या कोर्ट नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस के पास ना तो लोग बचे हैं, ना ही नेता, और अब तो लगता है धन भी नहीं बचा है और ना ही लड़ने की शक्ति नजर आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान औपचारिक ही लगा कि प्रधानमंत्री से मिलकर मैनिफेस्टो के बारे में बताएंगे। इसके बाद कांग्रेस की तरफ से कोई राजनीतिक कार्यक्रम लॉन्च नहीं हुआ। 21 अप्रैल से कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर झूठ बोला जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के नेता ट्वीट कर रहे हैं, चुनाव आयोग को शिकायत कर रहे हैं। क्या यह काफी है? क्या उन नेताओं को जनता के बीच अपना मैनिफेस्टो लेकर नहीं जाना चाहिए? एक तरफ प्रधानमंत्री आक्रामक होते जा रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस ट्वीट कर रही है। आम आदमी पार्टी होती तो आज सड़कों पर अपना घोषणा पत्र लेकर खड़ी हो गई होती, लेकिन कांग्रेस का पॉलिटिकल एक्शन नजर ही नहीं आ रहा। हम ये कांग्रेस के लिए नहीं कह रहे हैं, हम ये जनता के लिए कह रहे हैं। अब इस झूठ पर चुनाव आयोग को तेजी से कदम उठाने होंगे। 16 मार्च को चुनाव आयोग ने भरोसा दिलाया था कि झूठ का मुकाबला फुर्ती से किया जाएगा। आप उनका यह बयान सुनिए जिसमें वह कह रहे हैं कि झूठ आया नहीं कि चुनाव आयोग की मशीनरी उसका पर्दाफाश करने में जुट जाएगी, तो वो मशीनरी अब कहां है? All our entire machinery will now react to whatever is coming by facts.
We will try and join the issue instead of being in the background. If somebody is trying to do a fake kind of a narrative, which is disturbing the level playing field, which is disturbing the public order, or which is not based on the facts, and which has crossed the line of the criticism, we would be also joining them. तो सुना आपने। अब सवाल यह है कि चुनाव आयोग एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, प्रधानमंत्री को झूठ बोलने से क्यों नहीं रोका जा रहा है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो 48 पेज का ही तो है, इसे पढ़ने में चुनाव आयोग को कितना समय लग रहा है जो अभी तक फैसला नहीं आया। अगर प्रधानमंत्री अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं तो चुनाव आयोग को अब चुप नहीं रहना चाहिए। अब कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर एक नया झूठ गढ़ दिया गया है कि कांग्रेस माताओं बहनों के मंगलसूत्र को लेकर मुसलमानों में बांट देगी, कांग्रेस संपत्ति बांट देगी। ऐसा कैसे कर सकती है? हमने कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा, इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है। धर्म के नाम पर, झूठ के नाम पर अगर ये चुनाव हो रहा है तो ये दुख की बात है। चुनाव आयोग को मिसाल पेश करनी चाहिए, सबकी नजर उन पर है, इस पर रोक लगनी चाहिए। 2024 के चुनाव में अगर चुनाव आयोग ही कमजोर दिखेगा तो नतीजे से पहले दिख जाएगा कि 2024 के चुनाव के बाद का भारत कैसे होने वाला है। इस खबर से आप क्या समझते हैं, अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।